मैं यहाँ आज इस लैंडफिल साइट को विजिट करने आया था, ओखला लैंडफिल साइट को। मेरे साथ में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की भावी मेयर भी हैं और ऑफिसर्स भी हैं। सबने अभी जो काम चल रहा है उसको भी ब्रीफिंग किया। हालांकि अभी पूरी स्पीड से जहाँ भी जो भी सरकार के हमारी इंटरवेंशंस होंगी वो 6 तारीख के बाद में जब फॉर्मल चुनाव हो जाएंगे और फॉर्मल मेयर और बाकी सब लोग काम करना शुरू कर देंगे, वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट काम करना शुरू कर देंगे, उसके बाद करेंगे। बट उससे पहले भी मैं इसका एक जायज़ा लेने आया था। पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस तरह से एक एक चीज़ की डिटेल समझने की, किस स्पीड से काम चल रहा है, किस स्पीड तक बढ़ाया जा सकता है, कितना समय लग सकता है, इन सब को लेके तो मैंने सबका मुआयना भी किया है। देखा है कि यहाँ जो एमसीडी ने अभी काम शुरू किया है हाल के महीनों में, उसमें और स्पीड अप किए जाने की ज़रूरत है और उसको लगभग इससे दोगुनी स्पीड पे अगर कर देंगे तो यहाँ ये खाली होने लगेगा और यहाँ पे आने वाला, गाजीपुर में जाने वाला और बरसवा में जाने वाला जो मोहल्लों से उठ के वेस्ट जा रहा है उसको भी रोकने की ज़रूरत है। उसका भी प्लान बनाएंगे, उसका भी प्लान बनाया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसको भी जो यहाँ से आपने देखा यहाँ मशीनें चल रही हैं, इन मशीनों की संख्या भी बढ़वाएंगे। इन मशीनों की संख्या बढ़ा के लगभग दोगुनी करके इसको दोगुनी स्पीड से यहाँ से उठवाएंगे। सर, क्या ऐसा कोई आप टारगेट दे सकते हैं, टाइमलाइन सेट कर सकते हैं कि इतने साल में, इतने महीने में ये हटा सकते हैं, या फिर अभी या कोई प्रिंट अभी प्लानिंग आप लोगों ने 15 साल तो बिल्कुल नहीं लगेंगे जो एमसीडी में बीजेपी ने लगाया। हाँ। ये काम नहीं था उतने साल का। स्पीड अप करने की ज़रूरत थी, बहुत बारीकी से मॉनिटर करने की ज़रूरत थी। एक बार जब एमसीडी में सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी, सुचारू हो जाएंगी, तो मैं खुद हर हफ्ते आके हर एक लैंडफिल साइट पे जाके मॉनिटर करूंगा खुद पर्सनली, कितना उठ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, जितनी स्पीड बढ़ाने के लिए कही गई उतनी स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। और मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ इसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। जो जिस स्पीड से काम चल रहा है उससे तेज़ हो जाएगा। पिछले शासनकाल की सबसे बड़ी कमी क्या आपको यहाँ नजर आई? पॉलिटिकल विल नहीं थी। अगर यहाँ जो भी लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते जाके मैं खुद देखूंगा, हमारी मेयर देखेंगी, हमारे और सीनियर लोग जाके देखेंगे, हर हफ्ते जाके मॉनिटर करेंगे कि कितना हो गया, कितना कमिट किया गया था। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें 2 साल बाद हमें यहाँ आके बता देना कितना हो गया। पॉलिटिकल लीडरशिप जो जिसको जनता चुन के भेजती है उसको हर हफ्ते यहाँ के खड़ा होना पड़ेगा, भले ही बदबू हो, भले ही जो भी हो, लेकिन आना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा फील्ड पे। मनीष जी, बड़ा टास्क लगता है आपको कि लैंडफिल साइट को क्लियर करना और यहाँ पे सपोर्ट करना, इसको बड़ा टास्क मानते हैं? नहीं, बड़ा टास्क है लेकिन असंभव नहीं है, होगा। थैंक यू। ये क्या है? अच्छा, ऑफिस स्टोर टाइप ऑफिस पीछे। कहाँ पे रखा है प्रेजेंटेशन? यहाँ पर बस ऑफिस के जस्ट सामने रखा हुआ है। ये एक्सन वगैरह का ऑफिस है सर। बस ये थोड़ा सा ग्रीन एरिया सामने। चलिए, ये सर एक लेआउट है, बताइएगा। ये सर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ। ये हमारा सर मानंदमय इमारत है। ये अभी जो सड़क थी, हम लोग सर इधर बैठे हुए हैं। ये सर हमारा ओखला का, ये डीटीसी बस डिपो है सर इधर बराबर में और आगे बराबर का। ये हमारा कितना पोर्शन जो है ये हमारा डंप साइट है। हाँ, हमने ये पूरा यहाँ से ये यहाँ जलबोर्ड वगैरह का है। जी सर, ये जलबोर्ड का, इधर ESI हॉस्पिटल सर। ये करीब हमारा 62 एकड़ लैंड है, टोटल 62 एकड़ है। और ये हमारा सर यहाँ पर 96 से चल रहा है यहाँ पर डंपिंग जो है। तो इसको सर हमने जो प्लान किया था वो बेसिकली जहाँ जितना कूड़ा आता था, तो पहले हमने ये टारगेट किया था कि इस कूड़े को हम यहाँ पर बंद करें इसको, जिससे यहाँ पर जो हमारा जो फ्रेश गार्बेज आता है तो उसको हमने प्लानिंग किया और उसके हिसाब से एक हमने यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इधर में लगा दिया। तेखंड वाला जो हमने वेस्ट टू एनर्जी नया जो हमने चालू किया है वो हमारा शुरू हो गया सर। उसके बाद में सर हमारा एक तरीके से जो कूड़ा था वो यहाँ पर जो फ्रेश MSW जो था, जो हमारे 4 जोनों से आ रहा था यहाँ पर, वो यहाँ पर हमारा आना बंद हो गया। उसके बाद हमने इसको एक प्लान किया कि अब हम इसको ख़त्म करना है यहाँ से इसको, तो हमने इसके लिए बायो माइनिंग का काम शुरू किया इसमें। तो इसमें हमने एक इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्टर को हमने वर्क अवार्ड किया और उसको हमने 1.5 साल का टारगेट दिया कि 1.5 साल के अंदर में 30 लाख मेट्रिक टन उसको पूरा ये यहाँ से
क्लीन करना है। इसमें जो हमने सर ये आपका है? हाँ सर, जी मैं ले लीजिए सर। 30 लाख मैट्रिक टन यहाँ पे वो है, डंप जी है। हाँ सर, यहाँ पर टोटल डंपिंग तो अभी जो हमारा असेसमेंट है उसके हिसाब से करीब 40-45 लाख टन के करीब है। हमने जो अभी जो वर्क अवार्ड किया है वो 30 लाख मीट्रिक टन का अवार्ड किया है। उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है कि उसको हम फर्दर चाहें तो एक्सटेंड फर्दर 15 लाख का डिपेंडिंग अपॉन कॉन्ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस उसके हिसाब से वो हम करके 45 का हमने ये एक तरीके का टारगेटेड हमारा पूरा है। इसका 1.5 साल के अंदर में हमने इसको वर्क अवार्ड किया सर। 7 नवंबर को हमने ये काम हमने स्टार्ट किया है सर यहाँ पर 7 नवंबर। और अभी सर अब 7 नवंबर से इस एजेंसी ने करीब 2 लाख मीट्रिक टन यहाँ से डिस्पोज ऑफ कर दिया सर। अच्छा, कहाँ कहाँ ले जा रहा है सर ये जो इसमें मैं आपको बता देता हूँ सर, जो हमारा रफली 70 से 80% जो होता है वो हमारा इनर्ट होता है सर। जो मटेरियल जब हम बायोमाइनिंग करते हैं, इसका मशीन हम आपको सर दिखाएंगे अभी, तो उसमें जब हम बायोमाइनिंग करते हैं 70 से 80% इनर्ट निकलता है। 10 से 15% सर इसमें CND होता है, जिसको हम पत्थर रोड़े, बड़े बड़े पत्थर रोड़े टाइप के होते हैं। और 5% हमारा सर RDF होता है, रिफ्यूज डिराइव फ्यूल, ये प्लास्टिक वेस्ट जो प्लास्टिक टाइप का वेस्ट होता है। तो सर ये जो इनर्ट है और CND है, ये हमारा NHAI हमको के प्रोजेक्ट्स पे हम इसको भेज रहे हैं। जो हमारा मीठा ऑर्डर्स वगैरह भी आए थे ना बीच में। सर, वो भी है सर, पर NHAI के प्रोजेक्ट में सर वी आर ऑन ट्रैक, उसमें प्रॉब्लम नहीं है सर। हमारे पास सफिशिएंट ऑर्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी सफिशिएंट ऑर्डर्स हैं। तो सर यहाँ मीठापुर में इनका कभी प्रोजेक्ट चल रहा है NHAI का, वहाँ पर जो यहाँ से DND से लेके फरीदाबाद होते हुए फाइनली सोना में। तो यहाँ से जो पिकअप करता है हमारा ये इनर्ट और CND को, जी सर, दैट गाय पिकअप जो NHAI वाला है या हमारा बंदा उठा के लेके जाता है? हमारे वो उनको साइट पे हम पहुँचा के दे रहे हैं। पार्ट ऑफ आवर साइट पे दे रहे हैं, हमारा साइट पे दे रहे हैं। साइट पे साइट दे पे रहे देने हैं। अच्छा, RDF को हम फिर इधर ले जाते हैं? अभी सर पहले तो हम जो RDF यहाँ से निकल रहा था वो वेस्ट एनर्जी प्लांट्स पे ही जा रहा था। अब आइडिया यही है सर कि कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू डिस्पोज इट ऑफ हिमसेल्फ। तो इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं सर RDF को डिस्पोज ऑफ करने के, या तो वेस्ट एनर्जी प्लांट या सीमेंट प्लांट्स। तो दे हैव टाइड अप विद सीमेंट प्लांट्स ऑल्सो सर। तो इन 2 लोकेशंस पे ही दे आर मैनेजिंग। अभी तक जो गया है वो कुछ तो यहाँ गया है सर, एंड कुछ सीमेंट प्लांट्स में भी गया है। बट अभी आई थिंक फ्यूचर में यही प्लान कर रहे हैं कि सीमेंट प्लांट्स पे तो वो सीमेंट प्लांट पे ये कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट टाई अप करेंगे उनसे और अपने आप ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ से। सीमेंट प्लांट थोड़े दूर है सर यहाँ से काफ़ी। एक्चुअली वो राजस्थान में ज़्यादा है सर। लाइमस्टोन जहाँ होता है वहाँ सीमेंट प्लांट ज़्यादा है, तो वहीं जाता है मोस्टली सर। तो यहाँ से कितना पिकअप हो रहा है, कितना लिफ्ट कर रहे हैं डेली ये? सर अभी सब लगभग 7,000-8,000 मेट्रिक टन्स पर डे इनर्ट एंड CND जा रहा है जी टू दीज NHAI साइट्स सर। ये पर डे है सर। तो इसकी मॉनिटरिंग, इसका डेटा सर हम लोगों के पास जो यहाँ पे एक वेब्रिज है सर, वेब्रिज 2 है, RFID से भी टैग्ड है सर, और हम लोग उसको देख सकते हैं सर, ऑनलाइन देख सकते हैं। तो शाम को कोई डेली डेटा जनरेट होता है कि आज इतने ट्रक निकले, लाइव है सर। 24 आवर्स में हम डेटा जनरेट करते हैं पूरा कंप्लीट। और कोई कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनती है कि भाई शाम को हमने इतना यहाँ से लिफ्ट कर दिया, बिल्कुल सर, ठीक क्लेम्स, और अब तक इवन सी ईच ट्रक एक्स डेट से अब तक इतना अमाउंट हो चुका, वो है हमारे पास। वो अगर शाम को कोई बनती है, आई वुड रिक्वेस्ट इफ मे बी आई कैन ऑल्सो गेट अ कॉपी ऑफ इट डेली, कितना उठ रहा है ना? ठीक है सर, चलो तो बाकी तो सिस्टम देखना है। नहीं, इनके इंजीनियर्स को आने दो। तो सर आइडिया यही है कि अभी ये थोड़ा स्केल अप और हो जाए तो 10 से 12,000 पर डे हो जाएगा सर। तब फिर आइडिया, इसीलिए 18 मंथ्स का रखा है सर। अगर 10 से 12,000 तक पहुंच गया तो 3.5 लाख पर, है ना? हाँ सर, तब फिर वो पकड़ लेगा टारगेट सर 18 मंथ्स वाला। इनफैक्ट हु इज द कंपनी से ग्रीन टेक एनवायरो। ये CND इसमें से निकाल रहे हैं सर। ये तो दिखाई बताइए सर, ये मशीन है जैसे एक क्लीनमैन मशीन। पीछे रखो यार सबको। जी सर। हाँ,
ये सर जैसे हमारा लेगेसी वेस्ट आप देखेंगे वो वहाँ से एक्सकवेटर और वो यहाँ से थोड़ा और आगे ऊपर आके बता देना, वो वहाँ से दिख जाएगा। ठीक से। ये सर जैसे एक्सकवेटर हमारा ये फीड कर रहा है सर इसमें, ये यहाँ से लेगेसी वेस्ट है, पीछे भी एक एक्सकवेटर लगा है वो उसको वहाँ से लेगेसी वेस्ट को खींच के ला रहा है, इस मशीन में डाल रहा है। ये सर हमारा इधर से इनर्ट निकल रहा है इसमें से, इस वाली साइड। ये जो है इसमें ये आपका पत्थर टाइप का जैसे CND है। हाँ CND और पॉलीथीन भी है, मिक्स है सर। अभी मिक्स है सर इसके लिए क्या करेगा ये, एक और यहाँ एक बैलिस्टिक सेपरेटर लगाएगा, मशीन आपको आगे खड़ी है, वो उसमें इसको फिर फर्दर स्पीड को डालेगा और वहाँ पर ये प्लास्टिक और ये दोनों अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। और ये जो इनर्ट है सर ये अभी हम लोग पूरा NHI भेजते हैं, जो हम लोग ये वाला मटेरियल जो है जो NHI ये NHI जा रहा है सर, और ये वहाँ से खींच के ला रहा है। ये खींच के ला रहा है वहाँ से पूरा, जैसे ये काट के उसको पहाड़ को वहाँ से सारा इधर इस साइड में लेकर एक जैसे सर ऊपर रहती है पुश करने के लिए नीचे, फिर ये लोग और आगे ले लेते हैं और सर। ले लेते हैं। तो इस तरह की सर अभी यहाँ पर 6 मशीनें लगी हुई हैं। इस तरह की 6 हैं। हाँ 6 है 6 मशीन डिफरेंट लोकेशन पे लगी हुई है। एक वो सामने दिख रही है, एक उधर लगी है सर, वो 3 है, 2 उधर हैं उस साइड में। तो इस तरीके से ये 6 मशीन अभी लगाई हुई है, 2 और इसकी आ गई हैं, वो 2 और ये अभी इंस्टॉल करेंगे। हाँ एक बाहर खड़ी है, 8 हो जाएंगे। 8। और इससे इनका कौन बन रहा है यहाँ पे? इनका वो सुपरवाइजर कौन है? इनका सुपरवाइजर अरे ये सर सुविधा इंचार्ज। आप पूरा देख रहे हो या एक नहीं कंप्लीट सर। ये कितने ट्रक इनर्ट निकाल रहे हो रोजाना? सर रोज का निकल रहा है, मेरा डे में तो निकल रहा है 200 के आसपास सर, और नाइट में जा रहा है 200 ट्रक्स। मतलब पूरे दिन में 500? नहीं, डे नाइट 24 आवर्स में 450, 100, 500 इतना निकल जाता है। 400 450 से 500 400 450 500 पहुँच जाएगा। एक्चुअली सर अभी इनर्ट जा रहा है, जब उसका बैलिस्टिक सेपरेटर थोड़े दिन में मतलब ये ऑलरेडी आ गया, कमीशन होने वाला है सर, तो फिर ये भी RDF और CND भी जाने लगेगा सर। तो अभी इनर्ट की 7700 है बट सर। इन टर्म्स ऑफ वेट सर जो है ना वो मैक्सिमम यही है सर। करीब 70-80% वो मटेरियल होता हाँ है इन टर्म्स ऑफ वेट। वॉल्यूम RDF का ज़्यादा है सर, पर वेट उसी का सबसे ज़्यादा है। तो सर कलेक्शन होता है ना, उसमें 70% बायो होता है, तो फिर इसलिए यहाँ पे एक्टिवेट होकर सब इनर्ट ही बच जाता है। इनर्ट बच जाता है। इसका खाद वगैरह के लिए यूज़ नहीं होता ना? खाद का नहीं सर, खाद का नहीं सर। इसको जो NHI जो अपने रोड फिलिंग में जो मटेरियल यूज़ करते हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं वो लोग, या अपने जो अप्रोच होते हैं फ्लाईओवर्स के, उसमें जो फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, इस मटेरियल को ये लोग यूज़ करते हैं। नहीं, वो दोनों चीज़ें तो पत्थर और ये तो काम आ जाएगा। जी हाँ सर। RDF का भी सर कैलोरीफिक वैल्यू ठीक होता है सर, तो ये सीमेंट प्लांट्स में फ्यूल की तरह यूज़ हो जाता है सर। यहाँ से हमने सर भेजा था, हमने एज अ पायलट हम लोगों ने ट्राई किया था सर। RDF के छोटे प्लांट भी आ रहे हैं, बहुत छोटे। अब सीमेंट प्लांट का भेजने की जरूरत पड़ी है। हम लोग मनीला जाके देख के आए थे और वो पाया गया था कि बहुत छोटे प्लांट भी लग सकते हैं। अभी चिंता में लगा है, कैपेसिटी के हिसाब से लगते हैं। हम लोग का स्केल बहुत ज़्यादा है, हमारा स्केल इतना बड़ा है, हम छोटे पे तो कुछ कर नहीं सकते। छोटे में हमारा होता नहीं है। 5 टन 10 टन के प्लांट है हमारा यहाँ पर, रफली अंदाजे के हिसाब से 500 टन से लेके 1000 टन तक का हमारा डेली डेली निकल रहा है सर। कैपेसिटी आ जाएगी। हमारा वो छोटे प्लांट से होता नहीं है सर, हमारा और स्केल जो हमारा इन 3 जोन का पिकअप हो रहा है वहाँ से गलियों से, वो कहाँ जा रहा है? वो सर 4 जोन से सर, तेखंड और ओखला 2 वेस्ट एनर्जी प्लांट से सर, दोनों पे जाता है। वहाँ सेग्रीगेट होके जा रहा है नीचे से। हाँ सर, सेग्रीगेटेड सर वहीं लगे हुए हैं सेग्रीगेटर्स, वो अपने आप सेग्रीगेट कर लेते हैं, जितना आता है वो आता है। और फिर वो अपने भी प्री प्रोसेसिंग उसका फिर इनर्ट और ये CND क्या होता है? वो खुद सेटल करते हैं। अच्छा, वो कुछ उनका ऐश निकलता है सर, जब वो बर्न होने के बाद में ऐश वो तो RDF से निकलेगा जी। लेकिन जो इस तरह के पत्थर हैं तो और ये सब निकलता होगा। CND से सर वो कुछ ब्रिकेट्स वगैरह बनाते हैं, पेवर्स और ब्रिकेट्स बनाते हैं। बट टिपिकली सर इन लोगों के पास CND एज सच कम आता है। हमारे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट्स अलग हैं सर, 3 प्लांट्स और हैं सर। 6000 टन पर डे की कैपेसिटी है सर, मतलब जनरेशन है यहाँ पे। CND इसलिए मिलाते थे पहले
क्योंकि ये अदरवाइज गिर जाता था, धंस जाता था। तो सॉलिड रहे, थोड़ा सा इस पर ट्रक चढ़ सके, इस पर मिक्स करके जान के थोड़ा सा छुड़ा हुआ है। एक और लॉजिक है सर CND डालने का, वो रूल्स में भी प्रिस्क्राइब है कि CND इसलिए डालना होता है फ्रेश वेस्ट पे, जिससे वो बर्निंग वाले इंसिडेंट्स कम हो। सर अब तो CPW मैनुअल में मैंडेटरी है कि CND आपको इतना परसेंटेज लेना है सड़क पे ना सर सड़क पे भी, और इतनी ब्रिक्स जो हैं वो CND बेस जो बन रही है, CND वेस्ट से बनी हुई है वो प्लांट अलग है सर। रिसाइकल जो है रिसाइकल जो CND। सर हमारे पास इतना RDF है तो हमने अपने ओखला वाले प्लांट में, जिंदल वाले प्लांट में क्यों नहीं देते? पहले दिया है पर उसके वो अपनी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी से चल रहा है, मेरा फ्रेश वेस्ट ले रहा है। सर इसमें चैलेंज ये था कि फर्स्ट टारगेट वाज टू डिक्रीज, मतलब स्टॉप फ्रेश वेस्ट ऑन साइट SLF पे। हाँ, तो दैट वी हैव डन सर। ओखला पे हम लोगों ने कर दिया है सर। अभी भलसवा और गाजीपुर पे वो चैलेंज है अभी बाकी सर। तो यहाँ पे वो फ्रेश वेस्ट डलना बंद हो गया। अब अगर हम, जैसे आप भी पूछे थे सर, RDF उनको क्यों नहीं देते, तो इनको अगर हम बोलेंगे RDF इधर देने के लिए तो दे तो सकते हैं सर, बट वो हमारी फ्रेश वेस्ट की कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है सर उससे। तो फ्रेश वेस्ट एटलीस्ट और ना डले यहाँ पे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी सर। तो उसको हमने ब्रेक इवन कर दिया है ओखला में, बाकी अब वो उधर कर रहे हैं सर। ऐसे देखें कितनी बता रहे थे, 8 मशीनें चल रही हैं। 6 है सर, 2 और ले आए हैं, 8 हो जाएंगे। और टारगेट कितनी मशीनें लाने का है ओवरऑल? 10 मशीन का सर हमने 10 कब तक लाओगे? 10 मशीन मेरी स्पीड में सर 10 की 10 रनिंग हो जाएगी। 2 तो खड़ी है 10 की गेट 10 पे। रनिंग हो जाएंगी। हाँ, 2 तो खड़ी है गेट पे सर, वो इंजीनियर आ रहा है। और बाकी 2 आ रही हैं? बाकी 2 अभी ऑन द वे है। अच्छा, हाँ, वो भी कल या परसों में जैसे आएंगे तुरंत कमीशन होकर चालू हो जाएगी। गाड़ी की 500 की चल रही है जी, ये 1000 गाड़ी पर डे के हिसाब से हो जाएगी फिर। 800-900 तो आराम से हो जाएगा गाड़ी। इसका लेवल कितना ले जाओगे? जितना ये है गड्ढा? हाँ, थोड़ा और भी है? क्योंकि एक्चुअली अब सर नेक्स्ट चैलेंज विल बी टू यूटिलाइज दिस साइट, कि इसको किस चीज़ के लिए यूज़ तो करेंगे। पार्ट बनाएंगे सर वो तो है, पर आइडिया हम लोगों का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ के लिए हमारा चैलेंज लैंड हो जाता है सर, कि अब हमें एक इंजीनियर SLF भी तो रखना ही पड़ेगा सर। तो हम वही बस वी आर वर्किंग ऑन दैट प्लान। 66 एकड़ है, तो पार्ट ऑफ इट कैन बी दैट, है ना? हाँ 62 एकड़। 62 एकड़ है, तो इसका एक पार्ट ऑफ दिस सर। कैन बी CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। हाँ, CND वेस्ट के हमारे हैं भी सर, आपको वो भी दिखाएंगे सर। CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हमारे 3 हैं सर, एक और अभी इनॉग्रेशन में, और वो कुछ भी एक अच्छा, वो अलग प्लांट है सर, वो भी आपको। हाँ, वो चलेंगे अभी थोड़ा सा 6 तारीख वाला हो जाए इसके बाद। सर और लेकिन इसका भी हम प्लान करना शुरू कर दें, बिकॉज अगर 1 साल में हो जाएगा तो बाकी सबको रोक देंगे। इसका डेप्थ कितना ले जाना है इधर जी? ये जो लेवल है हमारा, जो ये जो लेवल है, इसका हमने एक्चुअली ड्रोन से हमने वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट भी किया था। उसके हिसाब से हमने अपना प्लिंथ लेवल, एक तो हम अपना यहाँ रखेंगे प्लिंथ लेवल कि अल्टीमेटली अगर हमें कोई भी चीज़ बनानी है, बट उससे पहले हमें रूल्स के हिसाब से इसको हमें एक सीलिंग भी करना पड़ेगा यहाँ पर, जो उसके पहले। तो वो हमारा ये प्लान है कि एक लेवल हम ये रखेंगे, और जब हम उधर वाली साइड की बायोमाइनिंग करेंगे तो उसको हम और एक डिफरेंट प्लिंथ लेवल पर रखें। देखो यहाँ कोई बिल्डिंग भी मान लो बनाओगे जी, तो इस ज़मीन पे तो टिकेगा नहीं, नीचे तो नहीं सर इसका मैं एक सॉइल इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ। हमारा ये असेसमेंट है एज एन इंजीनियर कि ये बहुत टाइम से, 25 साल से ये कंसोलिडेशन हो रहा है इसका नीचे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वी विल गेट ए वेरी गुड बियरिंग कैपेसिटी ओवर हियर। तो मतलब रैप फाउंडेशन या इस टाइप की फाउंडेशन से यहाँ पर स्ट्रक्चर बन सकता है, कोई ऐसा मतलब उसमें दिक्कत नहीं। बाकी मैं इसका एक स्ट्रक्चर तो फाइनली फाइनली फॉर माय अंडरस्टैंडिंग वो वाला वहाँ का ऑलमोस्ट और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे, नॉट दिस मच। नहीं, ये तो अभी करेंगे इसको हम। वो वाला जो वहाँ हम जब सीढ़ी से चढ़े थे सर, हाँ। वो लेवल पे हम लेके आएंगे। दैट इज सीढ़ी से चढ़े थे? अच्छा, जो सीढ़ी से नीचे है? हाँ, नहीं सीढ़ी से ऊपर जब हम ऊपर, जहाँ सीढ़ी से ऊपर, तो ऑलमोस्ट जो सामने दिख रहा है। जी, ऑलमोस्ट थोड़ा इससे आधा मीटर और मैक्स।